आज हम बात करेंगे उपरति के बारे में कि उपरति है क्या। तो हमारे चित्त के अंदर जो विरक्तियाँ उठती रहती हैं, निम्न प्रकार की विरक्ति हमारे चित्त के अंदर उठती रहती हैं। संसार की वस्तु को प्राप्त करने की विरक्तियाँ हैं और हमारे चित्त के अंदर भी संस्कार मौजूद हैं और वे जन्मों जन्मों के संस्कार हमारे चित्त के अंदर उठते रहते हैं। और जो हमने बाहर से संस्कार संचित कर लिए हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से, वे भी संस्कार हमारे चित्त के अंदर सक्रिय हो गए और वे भी विचार हमारे मन के अंदर उठते रहते हैं। तो जो हमारे मन के अंदर, चित्त के अंदर ये संस्कार उठते हैं, ये संस्कार उठ कर आते हैं, तो इनके प्रति सजग हो जाना, एक होश उत्पन्न करना अपने जीवन में, चलते फिरते खाते पीते एक होश उत्पन्न करना अपने जीवन में। जब तुम्हारे अंदर एक होश उत्पन्न हो जाएगा, एक सजगता उत्पन्न हो जाएगी और सजगता उत्पन्न होगी अपनी चित्त की विरक्तियों के प्रति। जब हमें अपनी चित्त की विरक्तियों के प्रति एक सजगता हमारे अंदर आ जाएगी तो हम उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। जब तक हम अपनी चित्त की विरक्तियों के प्रति सजग नहीं होंगे ना, तो हम उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमारे चित्त के अंदर जो विरक्तियाँ उठती रहती हैं उनको देखो, चलते फिरते उनको देखते रहो, सजगता उत्पन्न करो अपने अंदर। जब हमारे अंदर सजगता उत्पन्न हो जाएगी तो हमारे अंदर ये उपरति जो साधन है, ये उपरति सिद्ध हो जाएगी। और यही उपरति है, अपने जीवन में एक सजगता उत्पन्न करना और हमारे अंदर जो विचार उठते रहते हैं, जो क्रियाएं उठती रहती हैं, ये क्रियाएं हमारी जब भी उठेंगी हमारे चित्त के अंदर जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। तो जब हम ध्यान करेंगे और ध्यान का अभ्यास करते हैं, उस तत्व की खोज करते हैं, उस तत्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न है हमारे अंदर, तो हम ध्यान करेंगे। जैसे हम ध्यान करेंगे तो हमारे चित्त पर चोट होगी और जब हमारे चित्त के अंदर चोट होगी तो वहाँ से संस्कार उठ के आएंगे। ये संस्कार हमारे मन के ऊपर उठ के आएंगे और जब ये संस्कार हमारे मन में उठ के आते हैं तो उनको सहन करो, उनके प्रति सजग हो जाओ, उनमें विचलित नहीं होना। जो साधक उनको सहन नहीं कर पाएगा ना, विचलित हो जाएगा, तो वो मार्ग से भटक सकता है। तो इसलिए सहन करना, उपरति का अर्थ यही है कि जो चित्त की व्यक्तियाँ हमारे मन के अंदर उठ के आती हैं इसी जन्म की और पूर्व जन्म की, तो उनके प्रति एक होश उत्पन्न करना अपने अंदर, एक सजगता उत्पन्न करना। जब हमारे अंदर एक सजगता आ जाएगी, एक होश आ जाएगा, तो हमारा ये साधन उपरति सिद्ध हो जाएगा और हम उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पे आगे बढ़ जाएंगे और हमारे संस्कार जो चित्त के अंदर पड़े हुए हैं धीरे धीरे क्षीण होना शुरू हो गए। और क्षीण जब भी होंगे जब हम ध्यान करेंगे। जब हम ध्यान का अभ्यास बढ़ाएंगे और ध्यान का अभ्यास बढ़ा के उस परम पिता परमात्मा की खोज में आगे बढ़ेंगे, तो हमारे चित्त के अंदर संस्कार धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो इनके प्रति हमें सजग रहना है, एक होश उत्पन्न करना है इनके प्रति, इन विचारों के प्रति जो हमारे चित्त के अंदर से उठ के हमारे मन के ऊपर आते हैं। जब ये होश उत्पन्न हो जाएगा तो हमारा उपरति सिद्ध हो जाएगा और उपरति का साधक के जीवन में बहुत महत्व है। ये उपरति साधक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर साधक के जीवन में उपरति नहीं होगी तो साधक आध्यात्मिक मार्ग में गति नहीं कर पाएगा। और उपरति यही है कि चित्त की व्यक्तियाँ जो उठ के हमारे सामने आती हैं, हमारे मन में आती हैं, उनको देखो, उनके प्रति एक होश उत्पन्न करो, एक सजगता उत्पन्न करो। खा रहे हो पी रहे हो, एक होश रखो अपने अंदर। हर समय जब हमारे अंदर ये होश रहेगा तो ये हमारा उपरति साधन सिद्ध होगा और जब भी हमारा उपरति साधन सिद्ध होगा तो हमें उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पे आगे लेके जाएगा। ओम।